नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। क्या अब ट्रैफिक पुलिस की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगा? क्या अब आपकी गाड़ी कब रुकेगी और कब चलेगी, इसका फैसला कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी नहीं बल्कि कैमरा करेगा? और क्या आने वाले समय में सड़क पर नियम तोड़ने वालों को इंसान नहीं बल्कि मशीन टोकती हुई सुनाई देगी? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसी शुरुआत हुई है जो पूरे देश के ट्रैफिक सिस्टम का भविष्य बदल सकती है। यहाँ नगर निगम ने ऐसा स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है जिसमें एआई कैमरे सड़क पर हर सेकंड नजर रखेंगे, वाहनों की संख्या गिनेंगे, ट्रैफिक का दबाव समझेंगे और उसी हिसाब से ट्रैफिक सिग्नल अपने आप रेड और ग्रीन होंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई रिक्शा, ठेला या कोई भी वाहन चौराहे पर जरूरत से ज्यादा देर तक खड़ा रहता है तो स्पीकर के जरिए उससे तुरंत हटाने की चेतावनी मिलेगी और चेतावनी के बाद भी वाहन नहीं हटाया गया तो सीधे ट्रैफिक पुलिस को सूचना पहुंच जाएगी। यानी अब सड़क पर सिर्फ कैमरे नहीं लगेंगे बल्कि कैमरे सोचेंगे, समझेंगे और फैसला भी करेंगे। दावा किया जा रहा है कि जहां पहले 15 से 20 मिनट तक जाम लगता था, वहां से 2 से 3 मिनट में ट्रैफिक क्लियर हो रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या तकनीक वास्तव में ट्रैफिक की सबसे बड़ी बीमारी का इलाज बन पाएगी? क्या एआई भारत जैसी भीड़भाड़ वाली सड़कों पर सफल होगा? और क्या हर नागरिक इस नई व्यवस्था के लिए तैयार है? आइए विस्तार से समझते हैं। अलीगढ़ नगर निगम के इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से अब पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर डिजिटल नजर रखी जाएगी। शुरुआती एएमयू सर्कल और सूत मिल चौराहे से हो चुकी है। यहाँ लगे एआई आधारित हाई रेजोल्यूशन कैमरे हर दिशा में वाहनों और पैदल चलने वालों की संख्या का रियल टाइम विश्लेषण करेंगे। पहले ट्रैफिक सिग्नल एक तय समय पर बदलते थे, चाहे सड़कें खाली हो या वाहनों से भरी हुई हो। लेकिन अब एआई उसी दिशा को ज्यादा समय देगा जहां ट्रैफिक का दबाव अधिक होगा और जहां वाहन कम होंगे वहां ग्रीन टाइम कम कर देगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि अनावश्यक इंतजार खत्म होगा, ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और लोग कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। नगर निगम का कहना है कि इस सिस्टम के शुरुआती परीक्षण में सूत मिल चौराहे पर जाम का समय 15 से 20 मिनट से घटकर सिर्फ 2 से 3 मिनट रह गया है। यदि ये दावा लगातार सही साबित होता है तो ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है। अगले चरण में मैरिस रोड, रामघाट रोड, केला नगर, सासनी गेट सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर भी यही तकनीक लागू की जाएगी। जिन स्थानों पर अभी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है वहां नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस अगले 15 दिनों में नए स्मार्ट सिग्नल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हर नई तकनीक अपने साथ कुछ बड़े सवाल भी लेकर आती है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एआई भारतीय ट्रैफिक की जमीनी हकीकत को पूरी तरह समझ पाएगा? हमारे शहरों में अचानक निकलने वाले जुलूस, धार्मिक आयोजन, वीआईपी मूवमेंट, बारिश, सड़क पर आवारा पशु, गलत दिशा से आने वाले वाहन और नियमों की अनदेखी जैसी परिस्थितियां अक्सर ट्रैफिक को प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में केवल कैमरे और एल्गोरिदम कितनी तेजी से सही फैसला ले पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। दूसरी चुनौती ये होगी कि अगर कैमरे खराब हो जाएं, बिजली या इंटरनेट बाधित हो जाए या तकनीकी गड़बड़ी आ जाए तो पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा लगातार कैमरों से निगरानी को लेकर निजता यानी प्राइवेसी से जुड़े सवाल भी उठ सकते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इस तकनीक का उद्देश्य लोगों पर नजर रखना नहीं बल्कि उन्हें बेहतर और सुगम यातायात उपलब्ध कराना है। यदि सिस्टम पारदर्शी तरीके से संचालित होता है, डेटा सुरक्षित रखा जाता है और समय समय पर तकनीकी सुधार किए जाते हैं तो ये मॉडल भविष्य में स्मार्ट सिटी मिशन की सबसे सफल परियोजनाओं में शामिल हो सकता है। भविष्य के नजरिए से अगर देखें तो ये पहल सिर्फ ट्रैफिक सुधार तक सीमित नहीं रह सकती। आने वाले वर्षों में यही एआई सिस्टम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर देने, फायर ब्रिगेड को तेज रास्ता उपलब्ध कराने, सड़क दुर्घटनाओं की तुरंत पहचान करने, रेड लाइट जंप और गलत पार्किंग पर स्वतः चालान जारी करने, प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी करने और पूरे शहर के ट्रैफिक डेटा का विश्लेषण कर नई सड़क योजनाएं बनाने में भी मदद कर सकता है। इससे प्रशासन के फैसले डेटा आधारित होंगे और शहर की योजना अधिक वैज्ञानिक तरीके से तैयार की जा सकेगी। लेकिन याद रखिए, कोई भी तकनीक तभी सफल होती है जब जनता उसका साथ दे। अगर लोग रेड लाइट तोड़ते रहेंगे, गलत दिशा में वाहन चलाएंगे, सड़क पर अवैध पार्किंग करेंगे और नियमों की अनदेखी करेंगे तो दुनिया की सबसे आधुनिक एआई भी ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह नहीं सुधार सकती। इसीलिए इस नई व्यवस्था की सफलता केवल कैमरों, सेंसरों और कंप्यूटरों पर नहीं बल्कि नागरिकों की जिम्मेदारी पर भी निर्भर करेगी। अगर प्रशासन की तकनीक और जनता का अनुशासन साथ आ गया तो अलीगढ़ की ये पहल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया ब्लूप्रिंट बन सकती है। तो क्या आपको लगता है कि ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए एआई आधारित ये स्मार्ट सिस्टम गेम चेंजर साबित होगा या फिर भारतीय सड़कों की वास्तविक चुनौतियों के सामने ये योजना भी सीमित होकर रह जाएगी? तो क्या आपको लगता है कि ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए एआई आधारित ये सिस्टम, स्मार्ट सिस्टम गेम चेंजर साबित होगा या फिर भारतीय सड़कों की वास्तविकता चुनौतियों के सामने ये योजना भी सीमित होकर रह जाएगी? फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसी देश दुनिया की तमाम जरूरी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।